देखिए पीएमटी 1996 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप्ड ध्यान रखिएगा फ्रॉम ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। द बॉल विल, पहले लिखा कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड along the straight line tangentially to the satellite at that time, continue to move with the same speed along the original orbit of the satellite, falls down to the earth due to gravity and go far away space। क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करो। एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया, ये आपका अर्थ है, आपकी अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और एक सैटेलाइट यहां मूव कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता? काम करता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इस पर फोर्स लगाता है और ये स्पीड से ऐसे घुमा करती है। और कोई भी बॉडी अगर इस पे रखी होगी वो भी उसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से ऑर्बिट घूम रहा है, जिस स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा है। भाई सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फंडा ही वही था कि उसके लिए सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता है। तो पहले ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी बॉल इसे ड्रॉप करें, ऐसे पकड़े हैं और छोड़ दिया, ऐसे पकड़े हैं, यानी कि इनिशियली ड्रॉप की स्पीड 0 थी नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन ड्रॉप इस वाली वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी, ड्रॉप की स्पीड में बॉडी की स्पीड। मतलब भाई अगर वो सैटेलाइट की बॉडी है, उस बॉडी को फेंकना आप पकड़े हुए हो, तो क्या वो बॉडी आपके साथ चल रही नहीं चल रही है? तो बॉडी जो पकड़े हैं वो भी ऑर्बिटल स्पीड से घूम रही है और आपने उसको ड्रॉप किया है और आप 120 किलोमीटर हाइट पर हैं। ये जो हाइट है वो 120 किलोमीटर है, ठीक है। तो कह ये रहे हैं कि इट इज कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सैटेलाइट। ये कह रहे हैं कि टेंजेंशियली ऐसे मूव करेगी? जी नहीं, वो बॉडी इसी के साथ घूमेगी। क्योंकि भाई देखिए सैटेलाइट का मतलब बॉडी, जो बॉडी उसके अंदर रखी है वो भी तो सैटेलाइट तरह काम कर रही है, भले वो सिग्नल ना भेजे, ठीक है। तो वो जो बॉडी है वो कंटिन्यू ऐसे घुमा करेगी। तो सेकेंड पार्ट जो इसका सही है, द कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, वो सैटेलाइट की ऑर्बिट में ही घुमा करेगी, ठीक है। वो नीचे नहीं गिरेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो इस प्रकार से नहीं जाएगी, वो उसी में ऑर्बिट किया करेगी। जैसे आपको सैटेलाइट भेज दिया जाए बैठाल करके, ठीक है, और आप सैटेलाइट से जंप कर जाइए, तो बस शक्तिमान तरह ऐसे सैटेलाइट के आगे आप लेटे रहेंगे और सैटेलाइट से पीछे से घूमता रहेगा, ना सैटेलाइट आपको पकड़ पाएगा ना आप उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। इसका बी पार्ट सही है। ये 1996 में क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिकली है और कोई मतलब नहीं है। 90% स्टूडेंट कहेगा भाई नीचे की ओर बॉडी आएगी, स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली में बॉडी नीचे ही आती है। होता क्या, देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में होता क्या है कि बॉडी जाती है टेंजेंशियली, नहीं समझे? क्योंकि न्यूटन साहब कहते हैं कि जब तक किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा बॉडी अपनी ओरिजिनल पाथ में घुमा करेगी, यही कहती है ना। तो बॉडी तो सीधे जा रही है, लेकिन हो ये रहा है कि चूंकि इस पर सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, तो बॉडी यहां से घूम जाती है, फिर सीधे जाती है, फिर फोर्स लगा, फिर घूम जाती है, फिर सीधे जाती है, फिर घूम जाती है। तो होते होते वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगती है, ठीक है। जाती वो वैसे ही है। तो बॉल जाएगी टेंजेंशियली, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगा तो वो उस सैटेलाइट के साथ ही उसी ऑर्बिट में घुमा करेगी, भले आपने उसको ड्रॉप किया हो, ठीक है। तो ये 1996 का क्वेश्चन है।